हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कावेरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी आज कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड रेड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरे कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और उसके बाद मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कश्मीर ट्रैवल गाइड की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, अलग अलग वीडियोस में जो बना रही हूँ, उसमें आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत व्यूज़ आ रहे हैं और कई लोग मुझे कमेंट करके पूछ भी रहे हैं। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और ऑनेस्टली जिसने भी मुझे जो कुछ भी पूछा है ना, उसका मैंने सही ऑनेस्टली मैंने आंसर दिया है, सबको आंसर दिया है। थैंक यू सो मच। और हाँ, इसके आगे की जो 5 वीडियो मैंने कश्मीर ट्रैवल गाइड की बनाई हुई है ऑलरेडी, अगर वो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस है। और जो भी अगर कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं, जाने वाला हो, तो उन लोगों के साथ, उन सब के साथ ये सारी वीडियो ज़रूर शेयर करना। कश्मीर ट्रैवल गाइड की जितनी भी वीडियो है ना, वो सारी वीडियो शेयर करना। और उन सारे वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप चाहें तो वहीं से भी देख सकते हैं। और हाँ, मेरी कश्मीर ट्रिप पे मैंने जो भी आउटफिट्स पहने थे, उसके जैसे ही आउटफिट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चाहें तो वहीं से परचेज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो भी कश्मीर ट्रैवल गाइड की छठी वीडियो है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने कश्मीर में क्या-क्या खाया था, यानी कौन-सी जगह पर हमने क्या खाया था, ताकि आप अगर कश्मीर घूमने जा रहे हो तो आपको पता चले कि आपको कश्मीर में जाके क्या-क्या टेस्ट करना है, ठीक है? चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला है जो कश्मीर में बहुत फेमस है और आपको टेस्ट करना चाहिए, वो है कश्मीरी कावा। कई लोगों ने नाम भी सुना होगा इसका। कश्मीरी कावा बहुत फेमस है कश्मीर में और उसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। पर्सनली मुझे कश्मीरी कावा का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली ये चाय और कॉफ़ी का बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है और विंटर के लिए इट्स अ बेस्ट ड्रिंक। और जब हम श्रीनगर मतलब पहुँचे थे श्रीनगर, वहाँ से होटल में जब हमने चेक इन किया ना, तो सबसे पहला वेलकम ड्रिंक हमें कश्मीरी कावा दिया गया था। और ये ना हर होटल में ही होता है। किसी भी होटल में आप जाएँगे, जैसे ही आप चेक इन करेंगे ना, तो आपको वेलकम ड्रिंक के तौर पर वहाँ कश्मीरी कावा दिया जाता है। बहुत अच्छा टेस्ट होता है उसका। एक बार उसे ज़रूर टेस्ट करना। उसके बाद हम सबसे पहले देखने जाने वाले थे शंकराचार्य टेम्पल। हमें भूख लगी थी, तो सबसे पहले हमने हमारे ड्राइवर को ही बोला कि हमें सबको भूख लगी, तो आपको जो भी अच्छा लगे वहाँ पर रोक देना खाने के लिए। और हम वेज खाने वाले थे। उस तरह से उसने एक जगह पर होल्ड किया और वहाँ पर हमने कश्मीरी पुलाव टेस्ट किए। सबसे पहला जो हमने मतलब कश्मीरी कावा के बाद हमने कश्मीरी पुलाव टेस्ट किए और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मैं तो यही कहूँगी कि आप कश्मीर जा रहे हैं ना, तो एक बार ये कश्मीरी पुलाव ज़रूर टेस्ट करना। ऑब्वियसली यहाँ के पुलाव जैसा ही होता है, लेकिन उसका टेस्ट भी ज़रूर अच्छा था। एक बार ये कश्मीरी पुलाव ज़रूर टेस्ट करना। उसके बाद दूसरे दिन हम गए थे दूध पथरी। दूध पथरी में ना हमने 2-3 चीज़ें वहाँ टेस्ट की और सबसे पहली जो हमने टेस्ट की वो थी कश्मीरी कुलचा। ये कोई मतलब अमृतसरी कुलचा जैसे कोई कुलचा नहीं है, ये एक स्वीट है। बहुत अच्छी स्वीट होती है ये। कोकोनट से बनी होती है। जैसे कोकोनट कैसे अंदर से वाइट होता है और फिर बाहर से ब्राउन कलर का होता है। सेम उसे वही रूप और आकार दिया गया था। सेम टू सेम, अंदर से वाइट, बाहर से ब्राउन। ये कोकोनट से ही बना होता है और कोकोनट जैसा ही उसे डिज़ाइन किया गया था। ये होता है कश्मीरी कुलचा और स्वीट होता है, लेकिन मुझे स्वीटनेस थोड़ी ज़्यादा लगी थी, लेकिन अच्छा होता है खाने में। ये कश्मीरी कुलचा आप एक बार ज़रूर टेस्ट करना। उसके बाद दूध पथरी में ना एक बहुत फेमस डिश है, वो है सरसों का साग, मक्के की रोटी और कश्मीरी अचार। ये पूरी ना डिश आपको मिलती है वहाँ खाने के लिए। और हमें खुद हमारे ड्राइवर ने, जो मतलब हमें पूरा कश्मीर घुमाने वाले थे, उन्होंने ही हमें बोला था कि अगर आप दूध पथरी जा रहे हैं ना, तो ये डिश आप ज़रूर टेस्ट करना, वो वहाँ की फ़ेमस डिश है। हमने फिर वहाँ दूध पथरी से वो मतलब वहाँ पर सब कुछ फ़ोटोशूट वगैरह करने के बाद हम वो डिश खाने के लिए बैठे थे। लेकिन उसका टेस्ट रियली में बहुत अच्छा था।
वो साग, जो सरसों का साग था, उसका टेस्ट भी उतना अच्छा था, मक्के की रोटी भी उतनी ही अच्छी थी, और वो अचार, कश्मीरी अचार तो बहुत बहुत अच्छा था, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। सो मैं भी खुद आपको यही कहूँगी कि आप दूध पथरी जाएँ ना, तो ये डिश ज़रूर ज़रूर टेस्ट करना, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, आप पेट भर के खा सकते हैं ऑब्वियसली। सो दूध पथरी में ये ज़रूर टेस्ट करना। और उसके बाद हमने ये साग रोटी वगैरह खाने के बाद हमने वहाँ की फेमस पिंक चाय टेस्ट की। यस, पिंक चाय कश्मीर में बहुत फेमस है, और उसे पिंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस चाय का कलर पिंक होता है, और इसे नमकीन चाय भी कहते हैं क्योंकि उसमें नमक भी डालते हैं, और इसे नून चाय भी कहते हैं। सो ये 3 नाम है, नून चाय, पिंक चाय और नमकीन चाय। और हमने डिसाइड ही किया था कि कश्मीर में हमें ये नून चाय तो टेस्ट करनी ही करनी है। सो हमने ये सब खाने के बाद ना उसका ऑर्डर दे दिया, और जैसे ही वो ऑर्डर आया हम बहुत एक्साइटेड थे इसे टेस्ट करने के लिए, और जैसे ही ऑर्डर आया और हमने टेस्ट किया, ऑनेस्टली हमें टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसमें नमक भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था और बहुत पतला लग रहा था, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली लग रही थी। आई थिंक दूध, और जितना दूध डालते हैं उतना ही सामने पानी भी डालते होंगे, पता नहीं, लेकिन हमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप अगर कश्मीर घूमने जा रहे हैं ना, तो इस नून चाय को ज़रूर टेस्ट करना। हमने दूध पथरी में टेस्ट की थी, लेकिन अगर आप कहीं और जगह पर टेस्ट कर रहे हैं तो शायद उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें पसंद ना आया हो लेकिन आप लोगों को शायद पसंद आ जाए, ठीक है? सो ये नून चाय कश्मीर में ज़रूर ज़रूर टेस्ट करना। तो दूध पथरी में ना ये 2-3 चीज़ें, कश्मीरी कुलचा, कश्मीरी लड्डू, सरसों दा साग, मक्के की रोटी और कश्मीरी अचार और ये पिंक टी, ये सब हमने दूध पथरी में टेस्ट किया था। उसके बाद शाम को हम हाउस बोट में रुकने वाले थे। सो हाउस बोट में हमने रात का खाना जो नॉर्मली हमें मिलता है वो खाया, और उसके बाद हमें स्वीट भी दिया गया था। खाना खाने के बाद एक स्वीट डिश दी गई थी जिसका नाम था फिरनी। वो सेवैया बोलते हैं ना, वो एक उसी तरह का खीर जैसा ही था, लेकिन बहुत अच्छा था, उसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा था, हम सबको बहुत अच्छा लगा वो। सो ज़रूर टेस्ट कर लेना, ये फिरनी बहुत अच्छी लगती है। सो ये हो गई हाउस बोट की बात। उसके बाद तीसरे दिन हम गए थे सोनमर्ग में। सो सोनमर्ग में तो ना पूरा हमें एक्सप्लोर करने में ही चला गया था। 2-3 पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर, वहाँ गए थे, और लास्ट में हमें जो ग्लेशियर में जाना होता है वहाँ रुके थे। सो हमने वहाँ कुछ खाया नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ, वो जो घर घर से लेकर गए थे वो नाश्ता किया, लेकिन वहाँ ना मैगी हमने टेस्ट की थी। वहाँ वहाँ ग्लेशियर में ना मैगी वाले होते हैं। सो वहाँ की मैगी ज़रूर टेस्ट करना। ऑब्वियसली ठंडे मौसम में तो मैगी ऑब्वियसली हमें पसंद आती ही है। वो ज़्यादा मसाला वगैरह कुछ नहीं डालते, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। सो वहाँ मैगी ज़रूर टेस्ट करना। उसके बाद हम गए थे गुलमर्ग में। तो गुलमर्ग में ना सेम वही हुआ, 2 फ़ेज़ में हमें जाना था गंडोला में। सो पूरा दिन हमारा वहीं निकल गया। सो गंडोला में हमने फ़ेज़ 1 में गए, उसके बाद फ़ेज़ 2 में गए, तो शाम वहीं हो गई थी, और रिटर्न फिर से हम फ़ेज़ 1 में आ गए। सो हमने क्या किया, फ़ेज़ 1 में हम आराम से बैठे, घर का जो हम यहाँ से लेकर गए थे वो खाया, लेकिन वहाँ पर ना ये सब मिल जाता है, मैगी, चाय, कॉफ़ी ये सब वग़ैरह मिल जाता है। तो अगर आप उनमें से कुछ भी अगर टेस्ट करना चाहते हैं, खाना-पीना चाहते हैं, तो खा सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट डे हम निकलने वाले थे पहलगाम के लिए। तो जैसे ही हम पहलगाम वाले रास्ते पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर ना बहुत सारी एप्पल वेलीज़ आती है। जैसे मैंने इसके अगले वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे रास्ते के दोनों साइड ही एप्पल के खेत होते हैं, बहुत सारे खेत आते हैं, वो पूरा रास्ता ही मतलब एप्पल के खेत वाला होता है। सो वहाँ पर हमने एप्पल जूस टेस्ट किया था, और बहुत अच्छा टेस्ट था। बहुत, वो जूस ना बहुत ही मीठा था, मतलब ओरिजिनल जो एप्पल होते हैं ना, उसका ही टेस्ट आ रहा था। तो ऑब्वियसली अगर आप वहाँ जा रहे हैं ना, तो एक बार एप्पल का जूस ज़रूर टेस्ट करना। और हाँ, वहाँ पर ना एप्पल के अचार भी मिलते हैं, तो वो भी ज़रूर टेस्ट करना। चाहे तो अचार परचेज़ भी कर सकते हैं, वहाँ खरीद सकते हैं, ठीक है? उसके बाद पहलगाम में जो 3 वेले हैं ना,
आरू वैली, बेताब वैली और चंदन वैली। सो इसमें ना बेताब वैली में हमने बाहर ही ठेले वाले खड़े थे ना, तो वहाँ वहाँ मुरमुरे की भेल मिल रही थी। सो ये सूखी भेल होती है, जैसे हम घर पे बनाते हैं ना सूखी भेल, उसी तरह की होती है। लेकिन उसका टेस्ट भी अच्छा था और भूख भी बहुत लगी थी ना, तो हम सब ने तो 2-2 बार लेकर खाई। सो ये भेल ज़रूर टेस्ट करना, मुरमुरे की भेल। और ये अच्छी होती है, टमाटर अनियन सब कुछ डाला हुआ होता है, लेकिन तीखा भी होता है, इतना ज़्यादा चटपटा नहीं होता है, लेकिन अच्छी होती है, टेस्ट अच्छा है। सो आप एक बार वहाँ मुरमुरे की भेल भी टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे हम निकलने वाले थे सीधा पहलगाम से श्रीनगर। सो श्रीनगर में हमने लाल चौक में रुकना था, क्योंकि हमें शॉपिंग करनी थी वहाँ पर, इसीलिए। और जैसे ही हम श्रीनगर में पहुँचे ना, तो रास्ते पर ही जैसे कैसे हमारे यहाँ दोनों साइड वो दुकानें होती है, सो वैसे ही सारे शॉप्स आ रही थी, और उस शॉप्स में ना ये गोल गोल जैसे कुछ चीज़ें रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा रखी हुई थी, जैसे हमारे मेंदू वड़े होते हैं ना, जिसमें बीच में होल होता है, तो उसी तरह का ये था। तो हमने हमारे ड्राइवर को पूछा कि भैया ये क्या है? सो उन्होंने बोला कि ये कश्मीरी रोटी है, आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं। तो फिर हमने लेकर आए एक 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 गोल जैसा हो था ना, उसे कश्मीरी ब्रेड भी कहते हैं, कश्मीरी रोटी, कश्मीरी ब्रेड। सो हमने वो टेस्ट किया, लेकिन वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसमें नमक भी नहीं था, बहुत बहुत फीका टेस्ट था। उसके बाद दूसरा ऐसे ही गोल जैसा था, उसे टेस्ट किया तो उसमें थोड़ा-सा नमक लगा, और बहुत माइनर जैसा उसमें स्वीटनेस आ रही थी। सो ये तो हमें ये कश्मीरी रोटी, कश्मीरी ब्रेड जो कहते हैं उसे हमें तो पसंद नहीं आया उसका टेस्ट, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। और ये कश्मीरी रोटी तो आपको पहलगाम जाने वाले रास्ते में भी मतलब पहलगाम में भी बहुत देखने को मिलेगी, छोटी-छोटी शॉप्स होती है, वहाँ पर ना बहुत सारे कश्मीरी रोटी, ब्रेड होते हैं। सो आप चाहें तो ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे हम लाल चौक में पहुँचे ना, तो वहाँ पर भी एक अंकल खड़े हुए थे, तो वो बेच रहे थे मसाला लवासा। सो वो हमने टेस्ट किया, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। एक रोटी जैसा होता है, उसपे चटनी लगाते हैं, ये गार्लिक अदरक लहसुन की चटनी होती है, और इसके ऊपर अ, मैश्ड मटर मैश्ड मटर जो होते हैं ना, वो लगाते हैं, वो डालते हैं और रोल कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ फ्रैंकी होती है ना, बस उसी तरह का होता है ये, सेम टू सेम दिखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन टेस्ट भी अच्छा होता है उसका, और उसे कहते हैं मसाला लवासा। तो अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो मसाला लवासा भी ज़रूर टेस्ट करना। आई थिंक सिर्फ श्रीनगर में नहीं, आपकी बाकी जगहों में भी शायद वो मिल जाए। सो ये मसाला लवासा एक बार ज़रूर टेस्ट करना। सो हाँ, यही सब था जो हमने कश्मीर में टेस्ट किया था, खाया था, और मैं आप सबको भी बोलूँगी कि आप सब भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर टेस्ट करना और ज़रूर खाना, ठीक है? और हाँ, हम सब तो वेजिटेरियन थे, सो हमने तो ये सब खाया था, वेज मतलब खाया था। लेकिन कश्मीर में ना कुछ नॉन-वेज आइटम भी फ़ेमस है, सो उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अगर आप जा रहे हैं, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो उनमें से जो भी फ़ेमस हो वो ज़रूर टेस्ट करना, ठीक है? सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, वीडियो यूज़फुल रहा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कीजिए। जो भी कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहा है, कश्मीर जाने वाला हो, इन सब के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आई रियली नीड योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।